जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एएलपी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म यहाँ पर चालू हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आ रहा है कि यहाँ पर सर हमारी एज जो है वो कब से काउंट की जाएगी। तो देखिए कंप्लीट यहाँ पर आपको चीज़ें बताता हूँ, और यहाँ जो एज है आपकी वो कब से काउंट की जाएगी उसको यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए आपकी जो एज यहाँ पर एएलपी के लिए काउंट यहाँ पर होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है 1/7/2024, यानी कि 1/7/2024 कहने का मतलब है 1 जुलाई 2024 को आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल यहाँ पर होनी चाहिए। और ये जो 18 से 30 साल है ये जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी एंड एसटी कैंडिडेट, जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं हमारे, उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। यानी कि आपका जो एज है 1/7/2024 को एससी और एसटी वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका एज यहाँ पर 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी एज जो है 1 जुलाई 2007 को 35 तक होनी चाहिए। उसके बाद ओबीसी, और ओबीसी के अंदर भी यहाँ पर देखिए एनसीएल वाले कैंडिडेट जो हैं, नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट जो हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 3 इयर्स का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि उनकी जो एज है 33 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ दे रखे हैं। यूआर ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 ईयर, और यहाँ ओबीसी एनसीएल में 6 ईयर, और यहाँ एसटी एंड एसटी में 8 ईयर। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है वो भी यहाँ पर अपनी एज को अच्छे से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपका जो अपर एज लिमिट, देखिए यहाँ देखिए एज ग्रुप का आपका पूरा यहाँ पर चार्ट भी यहाँ रेलवे ने जारी कर दिया है। तो यहाँ देखिए आपका जो एज ग्रुप है, यानी कि एज जो ईयर है उसको काउंट यहाँ रेलवे किस तरह से कर रहा है। देखिए यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2/7/1994 से लेकर आपका इससे पहले का बर्थ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यानी कि अपर लिमिट ऑफ डेट बर्थ, यानी कि आपका जो बर्थ है नॉट बिफोर, यानी कि इससे पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि 2/7/1994 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए अगर आप यहाँ पर यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। तो अगर आप ओबीसीएल या एनसीएल है, ओबीसी के एनसीएल कैंडिडेट है, यानी कि नॉन क्रिमिलेयर वाले ओबीसी हैं आप, तो यहाँ 2/7/1991 यानी कि 2 जुलाई 1991 से पहले आपका जन्म हुआ नहीं होना चाहिए। और एससी एंड एसटी की बात करें तो आपका जो जन्म है 2/7/1989, यानी कि 2 जुलाई 1989 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स, देखिए 1/7/2006, यानी कि 1/7/2006 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी एज कम से कम 18 तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन की हुई है एज के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।